बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा 29 मई 2025। आज का जो हमारे प्रोग्राम का थीम है बड़ा मुख्तसर है कि ईद कुर्बान आ रही है। मैं लाहौर की एक बड़ी शू मार्केट में मौजूद हूं एक सर्वे करने के लिए कि क्या आम आदमी मेहनत कश कुर्बानी के जानवर ख़रीदने की कैपेसिटी रखता है या नहीं। बस कमावे खावे कुर्बानी देवे कितों। कारोबार के भी हालात नहीं है, ठीक है। 75 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, 75 सालों में ये पानी नहीं पूरा कर सकता यार आम के लिए। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਚੂਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਨਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਬਿੱਲ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇने ਆ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। 6 फुट तक मेरी शुगर जाती है, मुझे कुछ भी हो सकता है। मेरे बच्चों को तो कोई सहारा नहीं, मेरे नाल ना कोई माँ बाप का सहारा है ना कोई मेरा भाई है। 13 साल में हमने जितनी यतीमी देखी है ना, अल्लाह ताला किसी को ना दिखाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का। माँ जी मैं तो वैसे इधर शू मार्केट में मौजूद हूँ लोगों से सवाल करने, आप इस दफ़ा कुर्बानी कर रही हैं या कोई कुर्बानी का है? बेटा मेरा हालात ही नहीं है, बेवा हूँ, गरीब हूँ, सहारा नहीं कोई भी। मुर्गी का ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਚੂਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਅਸੀਂ 2-2 3-3 दिन तो खाना नहीं खाते, नाश्ता नहीं सुबह का किया। बच्चे मेरे ए मेरा बेटा है, ए की कमा सकता है। ਇਹਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾਂ, ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਬਣਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਣ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ, ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ क्योंकि मेरा तलक राजपूत फैमिली नाल, मेरा बाप राजपूत सी, राजपूत लोग लोगों को देंदे ने, इंज नहीं करते। लेकिन मेरे वक्त ने, मेरी गुरबत ने, मेरी गरीबी ने मैनू इन्ना को मजबूर कर दिता है कि मैं रिश्तेदारों को जानी है ना तो अगले दरवाजा नहीं खोलते कि पता नहीं खरे मंगन आ गई। मेरे नाल ना कोई माँ बाप का सहारा है ना कोई मेरा भाई है, मैं फकत तनहा अकेली हूँ। जे 2 मेरे बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है, 4-4 महीने का किराया, 4-4 महीने के बिल। मालक मकान ऐसे देखती है, मझ भी नहीं अज छुरी नूं वेखदी। असीं अपने हालात किनू दसीए। मरियम नवाब कहनी मैं 12 करोड़ आवाम की माँ हूँ, फिर इन्हां बच्चों की भी माँ बन जाए। अगर मेरे बस विच होवे ना तो मैं अपने बच्चे कुर्बानी करके ना ते खुद किसी खूह च ते नहर विच छाल मार देवां, जां कोई मैं जहर खा के मर जावां। मेरे बच्चों का भी शौक है पढ़ना लिखना, अच्छा मुस्तकिल बनाना, लेकिन गुरबत ने कुछ भी नहीं। गुरबत की वजह तो हथों मजबूर ते असीं कुर्बानियां बेटा कित्थों देनियां, सानूं ते खाण नूं नहीं लभदा। ਤੁਹਾਡਾ बेटा जी ये मेरा बेटा है। बेटा क्या नाम है? वाजिद। क्या करते हो? पहले पढ़ता था लेकिन अब नहीं पढ़ता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला किसी के बाप को ना क्या कह रहे हो? अल्लाह ताला किसी के बाप को ना फौत करे। हमारे पापा को फौत हुए 13 साल हो गए हैं। 13 साल में हमने जितनी यतीमी देखी है ना, अल्लाह ताला किसी को ना दिखाए। जी आप बिजली का बिल भी नहीं दे सकते? मैं खुद शुगर की मरीज हूँ, मेरी 6 फुट तक शुगर जाती है, ब्लड प्रेशर की मैं मरीज हूँ, दिल की मुझे तकलीफ है। जब मेरी शुगर आई होती है मैं 2-2 3-3 दिन बेहोशों की तरह लेटी रहती हूँ निडाल होकर। मेरे जिस्म के विच ताकत नहीं है। मैं लोगों के घरों का काम करती हूँ, जब मैं बीमार होती हूँ मैं काम पर नहीं जाती, अगली मुझे झाड़े तो पालती है, झिड़कां पांदियां ने, पैसे विचों कट लैंदियां ने, कदे जुत्तियां दा नाग ला, कदे लोगों ने घरां दी मेहनत कर, कदे मार्केटां च आके मंग। ना बिल दिते जांदे ने ना किराए दिते जांदे, जे बिल किराया देने आ ते खाण नूं नहीं कुछ मिलदा। रोटी खाधी सवेर? असीं रात दा खाना खादा, सुबह दा नाश्ता भी नहीं कीता। मरियम नवाज शरीफ सीएम पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई आपको रमजान रिलीफ, कोई आटा? कुछ भी नहीं मिला, ना अहल कहते हैं, क्योंकि बाहर के मुल्कों में मेरे
होटल हैं, प्लावे हैं, मैं उनकी मालिक हूँ, इसलिए मैं नाअहल हूँ। आपके प्लाजे किधर हैं? अमेरिका में, सऊदीया में, दुबई में क्या मतलब? प्लावों की मालिक हूँ ना, तो इसलिए मुझे कोई वकात नहीं लगती, कोई फतराना नहीं लगता, कोई मेरी हेल्प नहीं करता। मैं नाअहल हूँ। लोगों को 10-10 हज़ार रुपये का चेक दिया रमजान शरीफ में उसने। हम उधर यूनिकॉम पर गए फार्म फील्ड करवाने, वो भाई ने लिखा है, नेट पर देखा है, कंप्यूटर पर, वो कहता आप नाअहल हो। हम खामोशी से घर आ चुप करके अपनी चादर संभाली तो अपने घर आ। माँ बाप की इज्जत, आदमी की इज्जत अजे तिकर बचाई है कि इस चादर से कोई दाग ना लगे। जो वक्त हालात मजबूरी है, मैं कुछ बता नहीं सकती आप, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैं अपने आदमी के हक में जाऊँ। अल्लाह ताला मुझे अमान दे और सब धियों बेटियों माओं को सबको अल्लाह ताला अपने अमान और हिफ्ज़ों में रखे। बेशक आप मेरे घर के हालात जाकर देख सकते हैं और मेरी मालिक मकानी से पूछ सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही। 4 महीने का मैंने किराया देना और 4-4 महीने के मैंने बिल देने हैं। तुसी मेरे नाल जाके मेरा घर देख सकते जे, मेरे घर दे हालात। मेरे नाल ना मेरा कोई बाप है ना भाई है, ये मेरा बेटा है। मेरी मालिक मकानी को तुसी पूछ सकते जे, मैं झूठ नहीं मार रही। 4 महीने का मैंने किराया देना है, 4 महीने का बिल देना है, लेकिन जब बिल किराया नहीं देंगे तो मालिक मकान कहते हैं बाहर निकलो, ताला मारते हैं कमरे को। कल रात से खाना नहीं खाया? नहीं, सुबह का हमने नाश्ता नहीं किया अभी तक। आप बलफन कहती हैं ये बात? हाँ जी, अल्लाह के हुक्म से मैं सुबह की तहज्जुद पढ़ती हूँ, फजर पढ़ती हूँ, कुरान पाक में पढ़ी हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ हुकूमत और जो भी भाई है जितनी भी हो सके मेरी मदद करे और मेरे बच्चों के सर के ऊपर हाथ रखे। और मैं कुछ नहीं कहना चाहती, इज्जत की रोटी 2-3 वक्त की मिल जाए। शोर कब फोत हुए आपके? मेरे शौहर सन 2013 में 29 फरवरी को। क्या करते थे वो? उनकी छोटी सी दुकान थी बोतलों की और फिकटों वगैरह की, बच्चों के खाने पीने की चीज़ों की। हार्ट अटैक आने से उनकी डेथ हो गई। बड़ी बेटी क्या करती है? बड़ी बेटी ने 5 जमातें पढ़ी है और कुरान पाक पढ़ी है। आगे मेरे वक्त हालात, मेरी गुर्बत ने साथ ही नहीं दिया कि मैं अपने बच्चों को आगे पढ़ा सकूं। दिल में शौक आता है कि हमारे बच्चे भी पढ़ें, कोई अच्छा मुस्तकिल बने। ये देखे मैंने 2 रंगे कपड़े पहने हुए। और कोई सर के ऊपर हाथ नहीं रखता। अगर किसी को कुछ कहते हैं ना तो मजाक उड़ाते हैं। हाँ जी, मेरे पास अब अल्फाज नहीं है। नहीं, ये आपको यानी ये जो पिछले दिनों हुकूमत के इतने प्रोजेक्ट आए हैं, पंजाब हुकूमत के, कुछ नहीं कहीं से मिला? कुछ भी नहीं मिला हमें, कुछ भी नहीं मिला। भाई जो इनको नाअहल कर रहे हैं, इनके कोई, इन्होंने खुद ही अभी कहा कि मेरे को अमेरिका में, कोई बरतानिया में, कोई दुबई में, कोई वो बेल्जियम में, कोई सऊदीया में मेरे कोई फ्लैट्स हैं, मेरे कोई बिल्डिंगें हैं, मेरे कोई प्लाजे हैं, मेरी कोई इंडस्ट्री है, तो आप नाअहल कर दो। लेकिन एक खातून के पास कुछ नहीं है, वो कह रही मेरे घर आके पता करें, ये नाअहल कर दिया जाता है यार। बाजी आप अपने बच्चे की कसम खा के कहती है आपने जो कुछ कहा सच क्या है? मैंने बेटा अल्लाह के फजलो करम से मैं झूठ नहीं बोलती, और ना हमारे माँ बाप ने ये तरबियत दी थी। अपने बच्चों के लिए कोई अपने बच्चों की कसम नहीं खाता। आप बेशक आकर जैसे मर्जी मेरे बगैर पूछने से, मुझे बताने के बगैर आए, आप मोहल्ले से तस्दीक कर सकते हैं। और हमारे मोहल्ले में जो कोई MNA या कोई काउंसलर है, कोई भी आपके इलाके का MNA कौन है? हमजा शहबाज शरीफ। वो कभी आए आपके पास? नहीं, वोट लेने आए थे बस आखिरी मर्तबा, उसके बाद नजर नहीं आए। मरियम नवाज भी उसके बोलने आए। जब वोट लेने होते ना तब हमारे दरवाजों के ऊपर आते हैं दस्तखत देने, उसके बाद नहीं हमें पूछा जाता।
आप हमजा साहब के हल्के से हैं? हाँ जी, वो हर साल जब भी उनकी हुकूमत होती है इधर से जीतते हैं। बदामी बाग, कच्ची बादी, अखबार पार्क। और जब वोट मिल जाए तो उसके बाद नजर नहीं आता। नहीं, उसके बाद कोई भी नहीं नजर आता। ना कोई हमारा माँ बनता, ना कोई बाप बनता है। मरियम नवाब ने कहा था मैं लोगों को 3-3 मरले के घर दूंगी, लेकिन उसका ये तकाजा होगा कि जैसे किराया तुम लोग देकर रहते हो वैसे किस्त अदा करोगे। हमें किसी ने कहा आप पंजाब बैंक में जाओ, वहाँ से स्टाम्प मिलता है। उधर गए, उन्होंने कहा आपको किसने भेजा? जिसने भेजा फिर उसने पूरी बात क्यों नहीं आपको बताई? ऐसा कोई मामलात नहीं है। खामोशी से फिर अपने घर चले गए। जिस बेवा औरत के पास सर पर छत नहीं है, मुझे शुगर है, ब्लड प्रेशर की मैं मरीज हूँ, 600 तक मेरी शुगर जाती है, मुझे कुछ भी हो सकता है। मेरे बच्चों का तो कोई सहारा नहीं, ना सर पे छत, ना बच्चों का कोई सहारा। बाप उनका पहले ही नहीं है। अल्लाह ताला आसानी करे। बाजी अपने घर का पता बताएं। मैं पंजाब हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि एक मैदान खुला है, आप आएँ, पता कराएं कौन झूठा है कौन सच्चा है। बाजी घर का पता, गली नंबर बताएं, ताकि हुकूमत की जिम्मेदारी है ये। बदामी बाग वाला फाटक 3 नंबर, लाइनों के ऊपर ही बादी है। वहाँ सलीम दरवी को आकर पूछ लेना कि हमने सलीम दरवी को मिलना। उसे कहना जो फरजाना बीबी बेवा है ना, उसको हमने मिलना। इससे ज़्यादा तो मैं अब हुकूमत के सामने नहीं ला सकता। अगर ये झूठ बोल रही हैं या हम झूठ बोल रहे हैं तो आप हमें एक्सपोज कर दें, लेकिन अगर ये सच बोल रही हैं तो मैं मुखय्यर हज़रात को कहता हूँ, मैं हुकूमत को कहता हूँ, ये रोज़े महशर हमसे पूछ होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बाजी की हालत ये है, मैं तो आया था लोगों से पूछने के ईद की कुर्बानी कितने लोग कर रहे हैं। कारोबारी ये सबसे बड़ी जगह है इस वक्त, पाकिस्तान की सबसे बड़ी शू मार्केट है, तो लोग तो भाई बाजी ने तो बड़ी अजीबोगरीब बातें की। कारोबारी हालात क्या हैं? हर कारोबार के भी हालात नहीं है, ठीक है। इधर तो मार्केट का नहीं पता, हम तो सिंध से आते, हमारा सिंध में कारोबार है, कारोबार का भी कोई हाल नहीं है। पाकिस्तान का कोई हाल ही नहीं है, किसी चीज़ का कोई हाल नहीं है। ये तो कह रहे हैं हमने गुर्बत को 60 साल की कम तरीन सतह पे हम महंगाई को ले आए हैं, गुर्बत ख़त्म कर दी है, पाकिस्तान खुशहाल हो गया है। यार हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। कमावे खावे कुर्बानी देवे कितों? कारोबार के भी हालात नहीं है, ठीक है। 75 साल हो गए हम पाकिस्तान बने हुए, 75 सालों में ये पानी नहीं पूरा कर सकता यार आम के लिए। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਚੂਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਨਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇने ਆ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। 600 तक मेरी शुगर जाती है, मुझे कुछ भी हो सकता है। मेरे बच्चों को तो कोई सहारा नहीं, मेरे नाल ना कोई माँ बाप का सहारा है, ना कोई मेरा भाई है। 13 साल में हमने जितनी यतीमी देखी है ना, अल्लाह ताला किसी को ना दिखाए। आम आदमी इस वक्त क्या कुर्बानी दे सकता है? नहीं दे सकता, उसके हालात नहीं ऐसे। पंजाबी चाहते हैं कमावे खावे कुर्बानी देवे कितों? घर दे खर्चे नहीं पूरे होंदे। तुसी दसो, तुसी कुर्बानी दे सकते? माड़े होवोगे, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾਓਗੇ, ਪੜਾਓਗੇ? लेकिन हुकूमत तो कह रही है ਅਸੀਂ महंगाई ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟ ਤਰੀਨ ਸਤਹ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਭਾਈਜਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਰਹੀ ਏ। ਮੱਝ ਨਾ ਰੱਖੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ? ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਉਧਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੱਝ ਰੱਖੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਨਾਲ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੱਬਾ ਪੈਕ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰ 7-8 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਤੋੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਮਗਰ, ਬੱਚੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਉਹ ਚਾਲ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁਕੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਾ ਫਜ਼ਲੇ ਖੁਦਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਗੇ। ਆਪ ਹੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਰਹੀ? ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੀ ਸਿਰ ਥਰਮਸ ਫੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਤਾ ਬਸ। ਆਪ ਹੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਨੋ ਰੋਂਗ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। किलो आटा 120-150 रुपए किलो आटा गया है, 150 रुपए का भाव क्यों होए?
ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਦਵੇ ਕੀ ਕਰਕੇ। ਨੋ ਰੋਂਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਡੈਟਸ ਆਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਸਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੁੰਦੀ। ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਓਏ ਬੁਰੀ ਬਾਤ, ਬੁਰੀ ਬਾਤ, ਬੁਰੀ ਬਾਤ। ਨੋ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਇੰਜ। ਅਲਫਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਲਨੇ ਪਏ 7 ਵਜੇ ਆਨੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ 1000 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੇਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਸਾਇਲ ਵੇਖ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ? ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ? ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਆਪ ਗੱਡੀ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਦੁਆਣਾ ਜਾਂ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਜਾਂ ਛੇਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਲੈਗ ਪੀਸ, ਕੜਾਈ ਦੁੰਬੇ ਦੀ ਜਾਂ ਬੱਕਰੇ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਡੋਦਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਈਕ ਨੇ ਇੰਜ ਪੁੱਛ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ ਇਹ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਹੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 7-7 ਹਜ਼ਾਰ 10-10 ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ, ਬੱਤੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਿੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰਬਤ ਹੈਗੀ ਸਾਜ ਜੀ। ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਆਇਆ, ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਦਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 7 ਵਜੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਚੜੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਪਿਓ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਿਆ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਆ ਵੇਖ ਲੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਤ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਵਰਨਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜੰਮਿਆ ਉਹੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਕਮਾਂ ਹੈਗੀ ਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਹੀ ਜੋ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਭਟਕੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਟਕੇ ਹੋ। 3 ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਰਾ ਆਦਮੀ ਲੰਡੇ ਕਰੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਰਟ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਲੰਡੇ ਦੀ ਪਾ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਤੇ ਲੰਡੇ ਦੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਐਂਕਰ ਹੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਰਾ ਹੈਗਾ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਪੈਂਟ ਵੀ ਲੰਡੇ ਦੀ, ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਲੰਡੇ। ਓਏ ਆ ਤੇ ਐਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ मैं एक महंगा ब्रांड भी नहीं ला सकता। 75 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए। 75 सालों में ये पानी नहीं पूरा कर सकता यार आवाम के लिए। ਕਮਾਵੇ ਖਾਵੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਚੂਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਨਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਬਿੱਲ किराया देने हैं तो खाने नहीं कुछ मिलता। 6 फुट तक मेरी शुगर जाती है, मुझे कुछ भी हो सकता है। मेरे बच्चों को तो कोई सहारा नहीं। मेरे नाल ना कोई माँ बाप का सहारा है, ना कोई मेरा भाई है। 13 साल में हमने जितनी यतीमी देखी है ना, अल्लाह ताला किसी को ना दिखाए। ਕਮਾਵੇ ਖਾਵੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ ਕਿੱਥੋਂ? कारोबार के भी हालात नहीं है, ठीक है। 75 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए। 75 सालों में ये पानी नहीं पूरा कर सकता यार आवाम के लिए। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਚੂਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਨਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਬਿੱਲ किराया देने हैं तो खाने नहीं कुछ मिलता। 6 फुट तक मेरी शुगर जाती है, मुझे कुछ भी हो सकता है। मेरे बच्चों को तो कोई सहारा नहीं। मेरे नाल ना कोई माँ बाप का सहारा है, ना कोई मेरा भाई है। सर आम आदमी कुर्बानी अफोर्ड कर सकता है? आम आदमी कुर्बानी अफोर्ड नहीं कर सकता। कुर्बानी बहुत ज़्यादा महंगी है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने जो हालात कर दिए ना आवाम के, कुर्बानी लेना बहुत मुश्किल है आम आदमी के लिए। एक ताजर, आप मार्केट में खड़े हैं, एक ताजर होते हुए वो सोचता है कि कुर्बानी लूँ या ना लूँ, कुर्बानी लूँ और कितने की लूँ, अपने जेब के मुताबिक लूँ। माड़े बंदे कहाँ से ले सकते हैं कुर्बानी? हमारे जैसे बंदे कुर्बानी नहीं ले सकते। माड़े बंदे कुर्बानी अब हाई लेवल का काम है। आप जैसे काम बंदों का भी नहीं काम, ये मैं आपको बता दूँ। हाँ, ये दिखलावा है, जिसे कहते हैं दिखलावा है। ये बिल इस कदर ज़्यादा आ रहे हैं, महंगाई इस कदर है। ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? कुछ भी नहीं, सेल्फियाँ बना रही है। मरियम सेल्फियाँ बना रही है, शबाज शरीफ सेल्फियाँ बना रहा है। इन्होंने करना क्या आवाम के लिए? कुछ नहीं कर सकते। ये इनका लाज बाहर, खाना बाहर, पानी बाहर से आता है इनका। ये क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। डेट्स ऑल। सर नहीं, सेल्फियां वो बनाते हैं लेकिन वो कहते हैं हम काम करते हुए सेल्फियां बनाते हैं, हम दुनिया को दिखाते हैं। आप मुझे बताएं, मेरे साथ कहीं भी चले चले लाहौर में, गली मोहल्ले में तोड़ते जा रहे हैं, बना एक भी रोड नहीं रहे। इसकी रीज़न क्या है? क्या वजह है? इनको IMF से पैसे आते हैं, पैसे ये हम वहाँ से निकालते हैं।
वो पैसे अपनी जेबों में डालते हैं। आप जैसे हमारे जैसे बंदों में से वो पैसे निकलते हैं इनके, वो अपने पॉकेट में डालते हैं। इनकी याशी हैं, इनका सुबह का पानी तक बाहर से आता है, पानी तक बाहर से आता है। मैं आपको इसका गारंटी से कहता हूँ, सबूत भी दे सकता हूँ सर वो मैं आपको बताऊं, हर रोज सबूत दें। टीवी पे हर रोज आता है कि फलां हॉस्पिटल में दवाई मेडिसिन नहीं है, फलां हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं है। ये कहाँ गए हैं मेडिसिन? इनको कितनी देर हो गई हुकूमत करते हुए, कितने साल हो गए हैं? ठीक है, इमरान खान को एक तकरीबन दो साल हो गए, 3 साल हो गए थे, उसने वाम को छोड़ दिया। इन्होंने क्या दिया? आज तक ये पानी पूरा नहीं कर सकते पाकिस्तान में, बिजली पूरी नहीं कर सकते, आज तक ये नहीं हॉस्पिटलों में दवाई नहीं पूरी कर सकते। इन्होंने करना क्या है? ये अपने इलाज कराए हैं। एक मरतबा इसको दाना निकला था नवाज शरीफ को निकला था। एक इधर का हकीम है, वो लेने जा रहा था दवाई लंदन से बाहर से। हकीम कहता है मैं इसका इलाज करता हूँ, अगर ना रहा मैं मुझे सरेआम फांसी दे देना। ये फिर लंदन में भागा, एक दाने की खातिर लंदन भागा। तो माड़े बंदे कहाँ से जाएं, कहाँ जाएं? ये सिर्फ लूटने के लिए आते हैं, खाने के लिए आते हैं। ये जो आप अभी मैं आपका हर प्रोग्राम देखता हूँ, कोई प्रोग्राम आपका मिस नहीं किया आज तक मैंने किया, आज तक मैंने आपकी आज तक मिस नहीं किया मैंने आपका कोई प्रोग्राम। आप जो अभी कहते हैं ना, आप अपने दिल से बताएं, आप उसको सकी अभी कहते हैं? सकी बहन समझते हैं आप? बताएं मुझे। सगी तो मेरी अपनी बहन है। सकी या सकी माँ और भाई और बहन हो, वो अपने सके ही होते हैं। ये जो दूसरे हैं ना, वो बहन भाई नहीं। आप हमेशा आप किसी को पकड़ते हैं, आप ही मरियम, आप ही मरियम। ये जितने बंदे खड़े ना, ये मुलाजम है हमारी, क्योंकि हमारे पैसों से वो पलते हैं, उनके बच्चे पलते हैं, उनके बच्चे भाई ना दूसरे मुल्कों में बच्चे हैं उनके। ऐसे ही है। मुझे बताएं, प्रोटोकॉल उनके साथ है, हर चीज़ उनके साथ है। अपने दोतरे पोतरे बच्चों को आप स्टेज के ऊपर लाके क्यों नहीं बिठाते? आज तक किसी बच्चे को देखा आप मीडिया के अच्छे हंसी अल्लाह चैनल के आगे बैठाते हैं, मीडिया को बैठाते हैं किसी जलसे में? आज तक मुझे बता दें कि आप मुझे बता दें उसके दोतरे पोतरे बच्चे फलां स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं जलसे में, लान करते हैं अपने बच्चों को लेके, अपनी बहनों को लेके, अपनी माँ को लेके। लाने जो लेके जाता है यार पाकिस्तान, मेरे समेत बच्चों को लेके जाता है, जो अपनी माँ को लेकर जाता है, बहनों को बुलाए ना उनको बाहर से। लंदन में जाके आराम से बैठ के याशी करते हैं ये लोग, हमारे पैसों से करते हैं। अब ये देखें, IMF से पैसा किस्त मिली इनको, उन्होंने जो कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि मैं बता नहीं सकता, इन्होंने पैसा लिया IMF से, किस्त मिली पिछले दिनों, मिली है ना? मिली है। किस्त किधर जानी है? उनके अपनी पॉकेट में जानी है। IMF ने क्या कहा, हम अगर आपने ये चीज़ें महंगी ना की, हमने आपको किस्त नहीं देनी, ठीक है? इन्होंने कहा माई बाप, हमारे आप बाप हो, हमारे बाप हो, हम आपके पहुँच धो के पीते हैं, हमारे किस्त दें। हमने किस्त तो वहाँ से निकालनी है, पैसा तो वहाँ से निकालना है। जून जुलाई में देखें बिल महंगा है, बिजली महंगी है और पेट्रोल और महंगा होना है ना। मैं अपना नंबर देकर जाता, मुझे जहाँ मर्जी बुला ले जाओ। सर ये शहबाज शरीफ की हुकूमत है और उसको अवाम की नब्ज पे उसका हाथ है। जो मुझे खबरें सुन के पता लगा, वो इस दफ़ा मैं कहता हूँ अपनी जान दे देंगे, अवाम को मुश्किल में नहीं आने देंगे। अगर उसको वो कहता है मैं जान दे दूंगा, आप कहते हैं नब्ज का, आपकी नब्ज के ऊपर हाथ है उसका। आपके घर में वो खाने के लिए देता है, एक वक्त की रोटी देता है खाने के लिए, पानी का गिलास उसने आज तक आपको पूछा है कि आपका नाम क्या है? बिलाल। बिलाल भाई आप आए हमारे तरफ से, आप गिलास का पानी पी लें। आप पूछा आपने उसने आपको? आप ऐसे अपनी मरियम मियाँ साहब ये पोस्टर लगे हैं, ये पोस्टर लगे हैं मियाँ साहब के, और भेजो इनके ऊपर यार, मियाँ साहब के ऊपर। सर लोग लाते ने, मैं थोड़ी लाना। तुसी कहते हो लगा चुम्मो मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ यार। चुम्मो नहीं, लोग चुम्मते। और मैं आपका प्रोग्राम हर डेली देखता हूँ। कोई लव नहीं करता, कोई इतने बंदे खड़े, कोई भी एक बंदा बता लव करता है? इमरान खान के साथ है, सारे इमरान खान के साथ हैं। ये मैं आपको बता, आप भी अंदर से इमरान खान के साथ हैं। मैं 100% 110% आपको कहता हूँ मैं पाकिस्तान के साथ। नहीं इमरान खान के साथ है आपका। मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, अंदर की तरफ से आप इमरान खान के साथ हैं, 110% इमरान खान के साथ। लेकिन ये बात वापस ले लें, वो बाहर का पानी पीते हैं, वो इधर टूटी पे भी पानी लगा, वो लोग। अच्छा मुझे इधर आके पानी पी के दिखा दे, मरियम शहबाज हमजा, ठीक है? मैं जो कहेंगे ना वो मैं करने के लिए। सर वो पी जाएंगे। मैं कहता हूँ, मैं आपके मीडिया की तरफ से एक घूंट, मैं कहते गिलास नहीं, एक घूंट पी के दिखा दें, एक घूंट मैं उनको मान लूं। सर हमजा साहब देंगे मैं मंजूर है। सर फिर मैं तो याद हानि करा दूं, हमजा साहब ते आप ही जी तो एक दो मरलियां दे घर च जांदे ने ना, लोकां दे सर ते दस्ते शक्कर रखन, यकीन करो ਐਵੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ। ਨੂਨ ਲੀਗੀ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ और सुन के लादा तुसी कभी आज तक देखा है कि पानी पींदे अपनी अखा नाल देखा? भाई ये तातर कहंदे मैं भी कह रहा शहबाज शरीफ मेरे नाल फलाने दा गुल्ली डंडा खेलदा रहा, मान लोगे?
अपने आप ਨੂੰ ਖਾਤਮੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਮਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੇਲਦਾ ਰਿਹਾ ਲੁੱਡੋ ਖੇਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੰਨ ਲੋਗੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਛੱਡ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਂਡ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ है ठीक है मैं कल परसों देख रहा था अपने सर्विस हॉस्पिटल में ये सर्विस हॉस्पिटल मेडिसिन ख़त्म है वो क्या कहते सिटी स्कैन की मशीन के वो इंजेक्शन होते हैं वो ख़त्म है और यार 75 साल हो गए हम पाकिस्तान बने हुए 75 सालों में ये पानी नहीं पूरा कर सकता यार वहाँ के लिए साफ़ सुथरा वहाँ फिर इधर से कारोबार कर दिया शाम को गालन पकड़ दिए मेरे समेत जाके पानी भर के लेके आती है एक पानी ना पूरा कर सके यहाँ 75 सालों में बाकी तो अरबों खरबों चीज़ें हैं क्या करे वाम क्या करे किधर जाए वाम मुझे बताएं ये जो इनका फैमिली पूरी फैमिली बाहर है ना मुझे ये बताएं इनका कभी आज तक आपने मीडिया हॉस्पिटल में जाकर इंटरव्यू किया कि ये शहबाज शरीफ का दोता है ये शहबाज शरीफ का पोतरा है ये हमजा शरीफ का पोतरा है ये इनका पोतरा है ये इनका बेटा आज तक किया है सबके लंदन में इलाज होते हैं हमारे आपके पैसों से होते हैं ये जो इनको टैक्स मिला ना IMF से पैसा मिला है ये हमने लोगों ने देना है ये उन्होंने पकड़ा उन्होंने कहा माई पापा आने तो पकड़ा कहाँ भी तेरा इतने करोड़ तेरा इतने करोड़ तेरा इतना रुपया मैं सब इनको जानता हूँ समझ लेगी मैं हर चीज़ का इल्म रखता हूँ इनका मैं वो आम बंदा नहीं हूँ मैं आपको ये बता दूँ मैं आपको ऐसे नहीं कहता मैं गारंटी के साथ कहता हूँ मुझे पहले पी के दिखा दे पानी जो कहेंगे मैं करूँगा जैसे कहेंगे वो करूँगा मैं ऐसे एक गूंद पी गिलास तो बहुत बड़ी बात है इधर कूलर से पी ले कूलर का पानी फिल्टर का या पूरी मार्केट में एक फिल्टर का कूलर का पानी पी के दिखा दे मुझे गिलास चले जाए नलके का उन्होंने पीना नहीं है फिल्टर का पी के दिखा दे पानी मैं मान जाऊँगा डेली पानी आता है इनका लंदन से आपको मेरे से ज़्यादा पता है डेली मेडिसिन उनकी उधर आती है और क्या लेना इन्होंने मैं वही अर्ज कह रहा हूँ 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए 75 सालों में इन्होंने किया क्या है आज तक क्या वाम को दिया है वाम को इन्होंने पिस के रखा हुआ है कि वाम शोर में आ जाएगी हमारी कुर्सियाँ चली जाएंगी वाम को पता चल जाएगा कि हम हैं वाम को सुकून आ जाएगा वाम को हमारी तरफ आ गएगी वाम को सुकून इन्होंने इसलिए वाम को पीस के रखा हुआ है वाम को सुकून लेने नहीं दे रहे कहते हैं जिस दिन वाम को सुकून आ गया सुकून दिया था किसने मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है सुकून किसने दिया था इमरान खान ने सुकून दिया था वाम को इमरान खान ने सुकून दिया था हेल्थ कार्ड दिया हर एक के साथ हर एक को हेल्थ कार्ड दिए आपको मुझे पूरे पाकिस्तान की वाम को 24-25 करोड़ वाम को दिए उसने ये भी कहा था नवाज शरीफ लंदन ना जो कार्ड के जरिए अपना इलाज करो पाकिस्तान में आज तक दिया किसी ने ये तो वो कार्ड भी बंद कर दिए हैं किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं मेरे साथ जब मुझे नंबर ले लें मेरे साथ जब मर्जी किसी हॉस्पिटल में जाके इंटरव्यू करें हो किसी दायरे में इंटरव्यू करें आपका रिश्वत के बगैर काम हो जाए उधर ही मुझे सजा दें कोई भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में किसी भी हॉस्पिटल में जाएं मुझे सर सीएम साहबा तो कहते हैं करप्शन में बर्दाश्त नहीं करूंगा आप सीएम से मेरे साथ भेजें मैं बताता हूँ कौन करप्शन करता है सबूत दूंगा तो खड़े होके सबूत दूंगा खड़े होके भाई वीडियो दूंगा ज़बानी दूंगा वीडियो दूंगा पाकिस्तान में सिर्फ उसकी बात रह गई है जिसके पास पैसा है या जिसके पास ताल्लुक है थोड़ा सा बाकी जो मैं खुद अनलीगल पेपर लेके मैं अपना बताता हूँ अनलीगल पेपर लेके मैं आपको बताऊँगा ना कौन से पेपर अनलीगल पेपर लेके A to Z अनलीगल पेपर लेके ऑफिस में गया हूँ नहीं जी 2 नंबर बंदा पेपर लेके सामने गया ओके फिर भी रिश्वत देनी पड़ती है आप मुझे मेरे साथ मैं कहता हूँ कोई भी पाकिस्तान के हॉस्पिटल में किसी दायरे में मुझे बुला रहे हैं आप मेरा नंबर ले लें मुझे बुला रहे हैं आप अपना काम करके बता दें अपन मुंह के ऊपर मास्क करके ना लीगल पेपर लेके कोई सी भी दायरे में चले जाएं आए मेरे साथ आपका काम हो जाएगा फिर आप आपके जूते मेरे साथ बताएं मैं तो इनको क्या कहते हैं इमरान खान को और शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ को इन्होंने मुझे डाल के नहीं देना कुछ सूल की बात होती है सूल की बात है और जिसके हक में जो होता है ना फैसला वो सही फैसला होता है ठीक है ये इमरान खान क्या है जेल में है ना कल आ जाएगा परसों आ जाएगा इससे पहले आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने कहा कि इससे पहले आ जाएगा ठीक है आए ना आए वो उन्होंने मुझे डाल के नहीं देना पर आदमी गुड था वो गुड है ये तो चोर चक्के हैं सारे चोर चक्के हैं ये तो कमावे खावे कुर्बानी देवे कितों कारोबार के भी हालात नहीं है ठीक है 75 साल हो गए हम पाकिस्तान बने हुए 75 सालों में ये पानी नहीं पूरा कर सकते यार वहां के लिए ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਚੂਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਬਿੱਲ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਨੇ ਆ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ 6 फुट तक मेरी शुगर जाती है मुझे कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चों को तो कोई सहारा नहीं मेरे नाल ना कोई माँ बाप का सहारा है ना कोई मेरा भाई है
कमावे खावे कुर्बानी देवे कितों कारोबार के भी हालात नहीं है, ठीक है। 75 साल हो गए हम पाकिस्तान बने हुए, 75 सालों में ये पानी नहीं पूरा कर सकता यार आम के लिए। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਚੂਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਨਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇने ਆ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। 6 फुट तक मेरी शुगर जाती है, मुझे कुछ भी हो सकता है। मेरे बच्चों को तो कोई सहारा नहीं। मेरे नाल ना कोई माँ बाप का सहारा है, ना कोई मेरा भाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ईद कुर्बान आ रही है, कोई खरीदारी का इरादा, कोई कपड़े शपड़े या कोई जान? कोई चीज़ की खरीदारी नहीं करनी हमने। ये कॉर्पोरेशन वाले ये देखो, हम इधर मजदूरी करते हैं, इधर ये रेडियो उठा के आपने गाड़ ले गए हैं। पता नहीं ये क्या मसला बने, मुझे बताएं। मैं इधर मजदूरी करता हूँ, सुबह का आया हूँ 6 बजे का, इधर 1 रुपये का नहीं मैंने काम किया। ये कॉर्पोरेशन वाले रेडियो उठा के ले जाते हैं। हम सुबह के आए हैं, 1 रुपये का नहीं काम किया है। मुझे मरियम नवाज से गुजारिश है, इनसे कॉर्पोरेशन वाले आपकी रेडी ले जाते हैं? हाँ जी ले जाते हैं। सुबह आए, शाम आ जाए, दोपहर आएंगे, यहाँ घंटे बाद आ जाएं। वापस कैसे करते हैं? वैसे पैसे लेते हैं, 10,000 रुपये दे दो, 5,000 रुपये दे दो, 20,000 रुपये दे दो। रिश्वत लेते हैं? हाँ रिश्वत लेते हैं। ना करें जी, मैं खुद बयान देता हूँ आपको, सामने आ जाए मेरे कॉर्पोरेशन वाले। मरियम नवाज शरीफ साहबा की हुकूमत में रिश्वत खत्म हो चुकी है। अब नहीं, रिश्वत कब किधर खत्म हुई है मुझे बताएं। यहाँ के यहाँ मरियम नवाज भी आ जाए, नवाज शरीफ भी आ जाए, शहबाज शरीफ भी आ जाए, कहाँ रिश्वत खत्म हुई आप है? हल्फन कहते हैं कि आपसे 5-5 हजार 10,000 हाँ लेते हैं, हम देते हैं उसे। कौन सा कॉर्पोरेशन का दफ्तर है? वो रावी वाला, रावी टाउन वाला? हाँ जी रावी टाउन वाला। आपसे पैसे ले रहे हैं? हाँ जी पैसे लेते हैं, कभी पैकेट उठा लेके ले जाते, कभी बोरे उठा के ले जाते हैं। कितने पैसे लेते ने? उन्होंने रावी टोन वाले ने बोरे लैके जाइदा, वो दे दो 3,000 रुपया, 3,000 रुपये बोरे का लैके वापस ले। उन्हें 500 रुपये मजदूरी बोरे की बनती, 3,000 रुपये ले लेंगे ने। इतों बोरा चुकने गड्डी ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਵੈਸੇ ਐਸਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। लाजम मरियम नवाज ने गुजारिश है कि वो इधर आए, इधर मजदूरों को देखें क्या हाल हो रहा है इधर। ये कॉर्पोरेशन वाले रात को आते हैं और दिन भी आते हैं, जब मर्जी उनका दिल करता है इधर आके रेडियो उठा के ले जाते हैं, पैकेट उठा के ले जाते हैं, फिर मांगते हैं 2,000 दे दो, 3,000 दे दो, 5,000 दे दो। में उधर उनके पास जाएगा, सर आपकी मेहरबानी, वो तो बात ही नहीं सुनते हमारी। मैं रावी टाउन के कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनकी रेहड़ियां जो है ना, खुदारा अगर आप उसे उठाते हैं लीगली तो ठीक है, लेकिन उठाने के बाद पैसे लेके छोड़ना और रिश्वत खोरी, ये जो ये कह रहे हैं, अब कल को अगर वो आपको कहेंगे आप जाएंगे बयान देंगे? हाँ मैं बयान दूंगा आपके, आप मेरे साथ चलें, मैं अभी बयान देता हूँ आपके पर, आप मेरे साथ चलेंगे अगर आपकी हिम्मत में। ये है कि मैं आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचा दूं। हाँ मेहरबानी, मेरा काम है मैं आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचा। हाँ मेहरबानी, आप मेरी आवाज ऊपर तक पहुंचा दें जरा। बोले बैठे हों तो हाँ जी, बोले करना तो बैठे हों, फिर नहीं बोले तो नहीं होते बड़े। मैं तो सुने करप्शन खत्म हो गई, रिश्वत चोरी खत्म हो वो करप्शन सुनन ते आया ना, सुनन च आया ना, सुनन दी गल होर होंदी है। टाइम होएगा ना, रेडियां सारियां लोकी गोदामां च रखेंगे, क्योंकि रेडियां फिर कमेटी वाले रात ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ रेडियां। जिदी रेड़ी गई फिर पैसे देगा, वो डरेगा ना, वो हर बंदे डरेगा यार रेडियां साइड ते कर लो, कोई गलियां 'ਚ ਵਾੜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ अच्छा मैंने ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬੇਤਨ? नहीं हाले कुछ भी नहीं लेते ने, काम ही नहीं है। वो मार्केट वेखो कदों दी बंद हो रही है, एक अद्धी दुकान खुली है। ये वैसे अगर मेरे पीछे कैमरामैन नज़र दोहराएं, ये आधी दुकानें बंद हो चुकी हैं, ये शू मार्केट है, इसका मतलब है काम नहीं है। काम बिल्कुल ही नहीं है, महीना होगा काम, ये सीज़न है जूतियों का, काम नहीं है। पहले माशाल्लाह मगरिब तक रश होता था, अब काम नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कमावे खावे कुर्बानी देवे कितों कारोबार के भी हालात नहीं है, ठीक है। 75 साल हो गए हम पाकिस्तान बने हुए, 75 सालों में ये पानी नहीं पूरा कर सकता यार आम के लिए। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਚੂਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਨਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਕਿਰਾਇਆ देने ਆ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। 6 फुट तक मेरी शुगर जाती है, मुझे कुछ भी हो सकता है। मेरे बच्चों को तो कोई सहारा नहीं। मेरे नाल ना कोई माँ बाप का सहारा है, ना कोई मेरा भाई है। इधर कोई किसी की हेल्प नहीं करता, सब डरते हैं यहाँ पे। अगर मैं वज़ीर आला मरीम नवाज की जगह मैं होता ना वज़ीर आला, तो मैं ये रिश्वत अभी ख़त्म कर देता। जो भी कोई बदमाश है इधर सब ख़त्म कर देता। अगर आप मरियम नवाज शरीफ की जगह होते आप कैसे ख़त्म करते? मैं जब मेरे पास सीट होती सब ख़त्म हो जाएगी, ये बदमाशी जो करते थे इधर। क्या करते?
क्या करते, इनको अंदर कर देता और क्या करता। आप उन्हें तरीका बताएं वज़ीर आला साहिबा को, आपके ये करें रिश्वतखोरी खत्म हो जाएगी। क्या उन्हें उससे नहीं समझ होती है कि इधर हम मजदूरी करते हैं, इधर आते हैं पैकेट उठा के ले जाते हैं। ये पैकेट है, ये देखो, ये 20 हज़ार का पैकेट है, उधर लेकर जाए उठा के ले जाते हैं हमसे। हाँ जी, उधर जाकर कहते हैं 3,000 रुपये दे दो, 4,000 रुपये। हम कहाँ से पैसे बनेंगे इसके 20,000 रुपया? ये 20,000 रुपये के पैकेट हैं और उधर 3,000 रुपये मांगे। मैं इधर भी 20,000 भरूंगा, उधर भी 3,000 भरूंगा। मुझे बताएं मैं किधर जाऊंगा? ये मजदूर आदमी, ये मसला। आप इधर कोई भी नहीं, पीछे से कोई आता है ये पैकेट उठा के, यहाँ कार्टून उठा के ले जाते हैं। मैं किसे कहूँगा कि यार ये माल वापस दे दे मुझे? ये उठा के चोर भी ले जाते हैं, ये कॉर्पोरेशन वाले भी ले जाते हैं। मुझे बताओ, ये रिश्वत खत्म होनी चाहिए, ये बदमाशी खत्म होनी चाहिए इधर से। कमावे खावे कुर्बानी देवे कितों। कारोबार के भी हालात नहीं है, ठीक है। 75 साल हो गए हम पाकिस्तान बने हुए, 75 सालों में ये पानी नहीं पूरा कर सकते यार आम के लिए। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਚੂਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਨਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇने ਆ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। 600 तक मेरी शुगर जाती है, मुझे कुछ भी हो सकता है। मेरे बच्चों को तो कोई सहारा नहीं, मेरे नाल ना कोई माँ बाप का सहारा है, ना कोई मेरा भाई है। जी व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपने देखा। 35, 36, 37, 38 मिनट की ड्यूरेशन होती है। इसमें कोशिश तो यही होती है कि मैक्सिमम अवाम की राय आपके सामने लाएं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम 2-2, 3-3, 4-4 घंटे वर्कआउट करते हैं और कुछ ऐसा कंटेंट आ जाता है जिसे हम चैनल की पॉलिसी के ख़िलाफ़ समझते हैं, हम उसे बिल्कुल ऑन एयर नहीं करते। और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जिनके अपने दिल के जज्बात होते हैं, वो हम आपके सामने ले आते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में वो जो माँ जी आई हैं, मैं हुकूमत पंजाब से फिर दरख्वास्त करूँगा कि उनके केस को लुक आफ्टर करें, उनके केस को पहले इन्वेस्टिगेट करें, उनके बच्चों को देखें वो क्यों सड़क पे एक माँ इस वक्त रो रही है अपने बच्चे के साथ। उन्होंने तो अपने घर का पता भी दे दिया। जब आप किसी को अपने घर का पता दे दें तो इसका मतलब ये है कि आप अपने एंड पे झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि झूठा आदमी कभी भी हुकूमत को या रियासत को इस हद तक चैलेंज नहीं करता, आओ मेरे इलाके में मेरा पता करो। रियासत है, हुकूमतों के मजाक नहीं है। तो मेरा हमेशा यही एक फार्मूला होता है कि अगर मेरे प्रोग्राम में कोई ऐसी अफेक्टेड फैमिली आ जाए, मैं दानिस्ता तौर पे कहता हूँ आप अपने घर का पता बताएं, ताकि इसमें कोई शक व शुबा ही ना रहे कि जो आपने बात की है वो कोई झूठ तो नहीं है। लेकिन अब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, पंजाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, मुखय्यर हजरात की ज़िम्मेदारी है, ओपोजिशन की ज़िम्मेदारी है, पंजाब ओपोजिशन की ज़िम्मेदारी है, PTI की ज़िम्मेदारी है कि आप ऐसे घरों में भी जाएं जो अफेक्टेड हैं। अगर हुकूमत नहीं करती आप करें, आप नहीं करते तो हुकूमत करें। यही काम होता है किसी भी रियासत को, अगर आपने हकीकी मायनों में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स देनी है, हकीकी मायनों में अगर आपने जमहूरियत देनी है। बाकी ईद कुर्बान आ रही हैं, इसमें बड़े बड़े जानवर हम ज़िबा करते हैं, अल्लाह के रास्ते में देते हैं और देने भी चाहिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हमें अपने नफ्स की और माहौल की आलाइशों को भी कुर्बान करना चाहिए। नफ्स की ख्वाहिशों को और माहौल की आलाइशों को हमें इस पे भी छुरी फेरनी चाहिए, हमें इसका भी कला कमा करना चाहिए, हमें अपनी मैं को ख़त्म करना चाहिए। यकीन करें, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़ी इज़्ज़त अता की है, बड़ी इज़्ज़त अता की है। और वो शख्स जहाँ जाता है ना, वहाँ किसी भी रैंक का, किसी भी लेवल का सियासतदान, ऑफिसर, कोई भी हो, वो उठ के उस शख्स से मिलता है, उठ के मिलता है। मैंने उस बंदे के साथ 4-5 साल गुजारे और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि आज ये बंदा अगर इस लेवल पे है ना, इस वजह से कि उसने अपनी मैं मार दी है। ये बात आपको अजीब सी भी लग सकती है और समझने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है कि बाज़ औक़ात मैं देखता हूँ कि वो शख्स अगर किसी जगह दावत पे गया ना, वो कहीं जूतियाँ पड़ी होंगी, वहाँ जाके चुप करके बैठ जाएगा। तो उसने मुझे कहा एक दिन, उन्होंने कहा बिलाल भाई, अगर अल्लाह पाक ने मुझे आज बहुत मेरी ज़िंदगी को और मेरे मामलात को, मुझे इतना मेरे मामलात में आसानी दी, मुझे इतनी इज़्ज़त दी है, उसकी वजह यह है कि मैं झुक के रहता हूँ। अगर मेरे चेहरे पे कहीं गुरूर या तकब्बुर है तो मैं मासूम चेहरा बना दे तो कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दें। हमें अपनी मैं को ख़त्म करना है, हमें ज़ाती अनाद, बुक्स, इन चीज़ों को ख़त्म करना है, हमें सच सुनने का हौसला पैदा करना है। जो माशरा सच सुनने का हौसला नहीं पैदा करता वो माशरा कभी आगे नहीं बढ़ता। दूसरी तरफ
सच की आड़ में या सच के नाम पर हम लोगों की करैक्टर असैसिनेशन भी ना करें, गालम गलोच का कल्चर भी हम उसको भी केटू के पहाड़ पे ना ले जाएं। तो दोनों तरफ एक्सट्रीम है। बाकी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अपने बीबले इस्लाम के सदके हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। जितने लोग मुश्किल में हैं, जो भी लोगों के मसाइल हैं, अल्लाह अपने हबीब के सदके हम हमारे या किसी के भी उनको अपनी नुसरत से उन मसाइल को हल करवा दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।